दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आध्यात्म और विज्ञान। इन दोनों का क्या क्या नज़रिया है और क्या क्या इनके अंदर रिश्ता है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। आध्यात्म आपको ऊर्जा, शक्ति, शांति, परोपकार ऐसी चीजें प्रदान करता है। आपके आत्मा को इतना सशक्त, आपके मन और मस्तिष्क को इतना शांत कर देता है। आज से 400-500 साल पहले बहुत सी ऐसी चीजें नहीं थी जिनका इस्तेमाल आज के समय में हम सभी पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका परस्पर एक दूसरे से रिश्ता रहा है। तभी आपने देखा होगा, जिसने भी पुरानी कहानियां, कथाएं या स्टोरीज जो है सुनी है, उन्हीं के आधार पर विज्ञान ने तरक्की की एक अलग दिशा निर्धारित की है। विज्ञान ने उन चीजों को आसान बना दिया जिनकी हमें जरूरत थी, जिनकी इंसान को जरूरत थी। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि पुरानी कहानियों में, कथाओं में रामायण को अगर हम उठा लें, एक किस्सा, रावण के पास एक विमान था जो हवा में उड़ता था, जिसके द्वारा सीता माता का अपहरण उसी विमान के द्वारा किया गया था। आपको और कहीं भी यह इस तरीके की कहानियां, स्टोरीज कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। हिंदुस्तान का जो आध्यात्म और ज्ञान, पुराण, वेद, उपनिषद और बहुत सी ऐसी ऋषि मुनियों के द्वारा रचित ग्रंथ आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एजुकेट होके लोगों ने उस पर काम किया कि ये चीजें वाकई में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि विज्ञान ने रामायण से उस विमान का जिक्र सुना और वैज्ञानिकों ने उस दिशा में काम किया कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। कोशिश की और एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जैसी चीजों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से गाड़ियों का निर्माण हुआ। लाइट, रोशनी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये सब आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहले आपने सुना होगा कि कहानियां बड़े बुजुर्ग सुनाते थे कि भाई लोग अंतर्ध्यान हो जाते हैं, देवता भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उस थ्योरी के ऊपर भी बहुत से वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। क्या वाकई में हो सकता है ऐसा? समय की यात्रा, आपने कृष्ण लीला करके एक सीरियल आया था, आप किताबों में भी पढ़ेंगे तो कृष्ण जी ने जहां अपना पढ़ाई लिखाई पूरी की थी, एजुकेशन पूरी की थी, तो उन्होंने
गुरुजी थे जो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र को मांगा था। उसकी छानबीन करने के लिए वो समय में पीछे जाते हैं। एक तरीके से आप लगा लीजिए टाइम ट्रेवल करते हैं। अगर आप वो एपिसोड देखेंगे, वो कहानी सुनेंगे, तो टाइम ट्रेवल का जो कहानी है, कॉन्सेप्ट है, वो कृष्ण लीला से आ रही है। उड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, हनुमान जी उड़ के चले गए थे, लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तो वो कॉन्सेप्ट भी कहां से आ रहा है? रामायण से आ रहा है। तो अध्यात्म और विज्ञान जुड़ा हुआ है, लेकिन जितना ज्ञान हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े महान आत्माओं ने अपने पास अर्जित किया, बताया दुनिया को, विज्ञान ने अभी खोजा 100-150 साल पहले कि भाई बाहर जो ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी के आसपास जितने भी ग्रह हैं, वो तो विज्ञान ने अभी खोजा। आधार क्या था? अध्यात्म के जरिए ऋषि मुनियों ने पहले ही पता लगा लिया था। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, ये तो पहले ही बहुत से पौराणिक जो हमारी ग्रंथ हैं, उनके अंदर आपको इसका वर्णन मिल जाएगा, जो हजारों साल पुरानी है। लेकिन साइंस ने एक दिशा दी। महाभारत के अंदर आप देखते हैं कि महाभारत में जो कौरव थे, उनका जो पिता था वो अंधा था, लेकिन जो उनका जो मंत्री था वो कहानियां सुनाता था। वहीं बैठे बैठे सारा देख लेता था कि उसको एक दिव्य ज्योति प्रदान थी, और वो धृतराष्ट्र को सारी कहानी वहीं बैठे बैठे महल के अंदर बताता रहता था, क्या क्या घटना घट रही है, क्या क्या हो रहा है युद्ध के अंदर। उसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम आए तो आज मोबाइल, लैपटॉप, उपग्रह जो छोड़े गए बाहर, मोबाइल पे हम बैठे बैठे आज कहीं भी किसी के साथ बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी को भी, लोग तो आजकल एंटरटेनमेंट भी करते हैं, डिनर करना है, खाना पीना है या एंजॉय करना है, अपनी लाइव चैट के जरिए वो बातें कर सकते हैं। आज के टाइम में आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप अपना फोन ऑन कीजिए, लाइव चैट कीजिए, आप डिनर इकट्ठे, ऐसा लगेगा कि आप इकट्ठे बैठ के खा रहे हो, इकट्ठे एक ही जगह हो, एंजॉय कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आए? तो ये सारा अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। विज्ञान अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये मूल अभी पीछे महाकुंभ हुआ था हरिद्वार के अंदर, काशी के अंदर महाकुंभ हुआ। वहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई। क्यों आई? उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई होती है कि कुछ ना कुछ नया विज्ञान के अंदर अब हिंदुस्तान भी अपनी एक छाप बना रहा है। अभी पिछले महीने जैसे सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया इंडिया ने, मिसाइलों में इंडिया जो है दुनिया में अच्छे नंबर पर आता है। बड़े बड़े एयरप्लेन, फाइटर जेट में इंडिया
आगे निकलता जा रहा है। सबमरीन, आपके जितने भी बाहर उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, हर चीज में भारत भी अब साइंस के महत्व को समझने लगा है। समझता पहले भी था, लेकिन उस पर काम बहुत कम गति से हो रहा था। लेकिन अब जो भारत साइंस और अध्यात्म को लेके दुनिया में एक अपनी पहचान बना रहा है। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आप फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में जाके देखिए, टेक्नोलॉजी किस तरीके की आ गई है, जबरदस्त। इंसान सोच भी नहीं सकता, उस चीज को पर्दे पे दिखा देते हैं। ये सब आध्यात्म से निकली हुई चीजें हैं। आध्यात्म के बगैर विज्ञान नहीं है। कहानियां बड़े बुजुर्ग सुनाते थे, जो भगवानों की, देवी देवताओं की और राजे महाराजाओं की, उन्हीं कहानियों से, कथाओं से, उन्हीं से प्रेरित होकर विज्ञान आगे काम कर रहा है।